घर में क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को आए दिन कभी रास्ते में कभी घर में ही चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद स्वेलिंग आ जाती है, चलने में असमर्थ होता है, फूल जाता है, दर्द होता है। तो उस दौरान अगर आपके पास आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो आप अपने घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, इस बारे में आज हम आप बात करेंगे। सबसे पहले चोट लगने के बाद एक आपको एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, उस फॉर्मूले में आप अमल कीजिएगा। PRICE, प्राइस। अब बोलेंगे ये प्राइस है क्या, सब कुछ बताएंगे। इस सब कुछ इसी में ट्रीटमेंट है आपका। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए और जान गए प्राइस क्या होता है, तो आप घबराएंगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा, जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जल्दी जाने के लिए। सबसे पहले P4 क्या होता है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव। चोट लगने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बचाव करेंगे। मतलब कि उसको और चोट लगने नहीं देंगे, उसको और नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। हमारा सबसे मेन एम रहता क्या है, चोट लगने के बाद जिससे भी चोट लग गया, पत्थर से चोट लगा या फिर कहीं कोई गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस चीज को हम वहां से हटाएंगे, बचाएंगे उसको वहां से। सबसे पहला P फॉर प्रिवेंशन, ठीक। R फॉर रेस्ट, आराम। चोट लगने के बाद सबसे पहले उसको आराम की स्थिति में रखना है, उस पोजीशन को, ताकि उस एरिया को और इंजरी ना हो, और डैमेज नहीं हो। जितना नुकसान होना था हो गया, उसको और हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक। आई फॉर आइसिंग, बर्फ। बर्फ से सबसे पहले उस एरिया को सेकना है आपको, लगातार 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह से शाम में 4 से 5 बार। आप जितना आइसिंग करेंगे, उसको उस एरिया में उस सोइलिंग और कम होती जाएगी। इंजरी जितनी हुई है वो धीरे 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 वापस अपनी हीलिंग पोजीशन में आने लग जाएगी, ठीक है। कभी भी आप लोग गलती ना करें चोट लगने के बाद गर्म पानी से सेकने के लिए। उसका हम रीजन बताएंगे क्यों बर्फ और क्यों गर्म पानी नहीं देना चाहिए शुरुआती स्टेज में। सी फॉर क्या आएगा? कंप्रेशन। बांधना मतलब कि उस एरिया को आप कोशिश करें टॉवल से, या फिर घर में क्रैप बैंडेज है, या फिर कुछ ऐसा चीज है कपड़ा, तो ताकि उस एरिया को, अगर मान ली सपोज इट कि यहाँ पर हमको चोट लगा, हाथ में चोट लग गया, कलाई में चोट लग गया, फूल गया, फूलने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एरिया को हम लोग बांध देंगे ताकि वो मूवमेंट ना करे उस एरिया को, और इंजरी ना हो और खराब ना हो, ठीक है। कंप्रेशन करना, इतना जोर से नहीं बांध देना है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ना हो, इतना हल्का से बांधना है कि ताकि सपोर्ट मिला रहे उस दूसरे ज्वाइंट को। ई फॉर मतलब एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हुआ ऊपर की तरफ रखना, हाथ को ना कि नीचे की तरफ रखेंगे। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे चोट लग गया है, हमने बांध दिया इसको, आइसिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमको थोड़ा देर तकिया रख के या फिर अपने हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे ताकि ड्रेन जो है वो नीचे की तरफ आए, ठीक है। ताकि उसको सोइलिंग हुई है, जो भी हुआ है, चोट लगा है, वो इन्फ्लामेशन हुआ है, वो अपनी जगह पर वापस ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो हमने लास्ट में आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आइसिंग क्यों करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर क्यों होता है? मान लीजिए सपोज दैट ये सेल है हमारे, सारे सेल्स की
सारे जो जितने भी सेल है, जितने भी टिश्यू है, सारी जो कोशिकाएं हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इनकी वजह से हम लोगों का बनता है मांस। ठीक है, सारे मसल्स बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, हमारे लिगामेंट है, मसल्स है, जो भी बनते हैं सारे सेल्स से बनते हैं। सेल्स ही से ही ऑक्सीजन मिलता है सारे चीज को। चोट लगने के बाद क्या होता है, इस सेल से हमारा फ्लूइड पानी निकलता है, फ्लूइड पानी निकलती, इन्फ्लामेशन इसी को बोलते हैं। यही चोट लगने के बाद इस सेल्स के अंदर से पानी निकलते 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 हाथ फूल जाता है, पैर फूल जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन मतलब, इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या होता है कि अभी भी चोट लगी है, घर्षण हुआ है, घर्षण होने के बाद गर्म हुआ, ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद ये इन्फ्लामेशन हुआ, फ्लूइड निकला। अगर हम इसको गर्म पानी सेक देंगे तो एक तो ऑलरेडी ये गर्म है इन्फ्लामेशन होने के बाद, और हम अगर गर्म कर देंगे तो वो और नुकसान पहुंचता है। तो आइसिंग करने से क्या होगा, आइसिंग करने से क्या होगा, जितने भी ये इन्फ्लामेशन, जितने भी फ्लूइड है वो और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उसको हीलिंग करने के लिए वो अपना काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए घर में अगर आग लग जाए तो उसको ठंडे पानी से बुझाएंगे तभी तो वो घर बुझेगा। तो उसी तरह सेल्स हमारे बॉडी में चोट जब लगती है 24 घंटे के अंदर, तो इस सेल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम आइस देख के उसको सप्रेस करते हैं, उसको दबा देते हैं ताकि और नुकसान न पहुंचाए। हाँ, 24 से घंटा के से लेके 48 घंटे के बाद हमको गर्म पानी से सेकना चाहिए। गर्म पानी सेकने से क्या होगा, 24 से 48 घंटे के बाद ये हमारे जितने भी सेल्स इंजरी हुए थे ये सारे सूज जाते हैं, सारे अपने आप में एक स्टिफनेस आ जाता है 24 घंटे के बाद। तो हम सेल्स में एक तो डैमेज हो गया था, ठीक है, उसको ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया को मिलता नहीं था, तो गर्म पानी देने से क्या होगा, उस एरिया को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। ठीक है, और उस एरिया को ऑक्सीजन मिलेगा, उस एरिया को ऑक्सीजन मिलेगा गर्म पानी देने के बाद, ताकि वो सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा और ताकि उस एरिया को दर्द कम होगा। तो इसलिए हमेशा 24 घंटे में जब भी चोट लगे तो उस दौरान आपको आइसिंग ही करना है। और अगर आसपास आपको कोई दर्द की दवा मिल जाती है, आप दर्द की दवा ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को आइसिंग मतलब कि फूलन कम नहीं हो रहा है या फिर हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, ये करने के बाद आप नज़दीकी डॉक्टर में जाएँ, एक्स-रे कराएँ। हो सकता है कि कहीं कोई नुकसान, कोई एक्स-रे में हड्डी टूटी ना हो, कोई लिगामेंट ना टूटा हो। ये एक प्राइमरी मैंने बता दिया है, जो आप घर में कोई भी स्थिति में हल्का-फुल्का चोट या फिर ज़्यादा चोट लगने के बाद भी, ब्लीडिंग होने के बाद भी आपको 24 घंटे के दौरान आइसिंग करना चाहिए। उसके बाद आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में ले जाके उसका इलाज कराएँ। धन्यवाद।